बचपन से ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नेवी या किसी और फ़ील्ड में जाऊँ। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ में आया कि यार फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन सब जो पिक्चराइज़ेशन होती है, जितनी भी सब आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनको कैप्चर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ करी। Hello, I am Arav Mittal, and I am now here with Mr. Abhishek Chaudhary, who is a cinematic photographer with years of experience. आज की हमारी थीम है बड़े होकर आप क्या बनेंगे। तो सर, आपको पहले से ही एक फोटोग्राफर बनना था कि आपके 10th से पहले कुछ और थॉट्स थे? बचपन से ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें। लेकिन एक शौक था कि फ़ोटोज़ वग़ैरह लेना मुझे पसंद था, नेचर के साथ में या कुछ भी क्रिएटिव फ़ील्ड या इमोशंस वग़ैरह कैप्चर करना मुझे पसंद था। बचपन में तो मेरा सपना था 12th तक कि मैं नेवी या किसी और फ़ील्ड में जाऊँ। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ में आया कि यार फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब जैसे आपके किसी फैमिली वाले मतलब किसी फैमिली पर्सन ने या फिर आपके किसी गार्डियन ने आपको मतलब ऐसा प्रमोट करा कि जैसे आपको वो बनना है फोटोग्राफर? वैसे मेरी फैमिली में तो कोई भी फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, और ना कि आस-पास कोई गार्डियन में। फ़ोटोग्राफ़ी मेरी खुद की चॉइस थी। मतलब ऐसा था कि मुझे क्रिएटिविटी और ये साथ में चीज़ों को कैप्चर करना पहले से ही अच्छा लगता था। और कहीं पे भी मैं ट्रैवल करता था तो मुझे उन सब जो पिक्चराइज़ेशन होती है, जितनी भी सब आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनको कैप्चर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ करी। तो सर, जैसे आपने बोला था कि जैसे आपको आपके पास कोई मतलब ऐसा फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा फोटोग्राफर नहीं था। हाँ। तो मतलब आपके लिए कोई तो एक इंस्पिरेशन होगा, जैसे आपको किसी ने इंस्पायर करा हो कुछ बनने के लिए, जैसे फोटोग्राफर बनने के लिए? इंस्पिरेशन मैं कहूँ तो मुझे इंस्पायर किया, जैसे मैं मूवीज़ और शॉर्ट फ़िल्म और ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखता था, तो उसमें मैं देखता था कि कैसे पिक्चराइज़ेशन, कैसे इमोशन, क्या स्टोरी टेलिंग है। ये सब चीज़ें देखने के बाद में मुझे उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने उसी के अंदर अपना करियर बनाने का सोचा। होता क्या है कि जब मैंने 12th और 10th पास आउट किया, तो तब मैंने इतना फ़ोटोग्राफ़ी के लिए फ़ोकस नहीं किया था। बट मैं हाँ, मूवीज़ वग़ैरह देखता था, ये सब चीज़ें देखता था, तो उसमें अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने कैमरा वग़ैरह परचेज़ किया कि यार हाँ, अब मैं इसमें करना चाहूँगा और ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, तो इसीलिए इसी में मैंने करियर आगे बढ़ाया। तो जैसे आपकी जो फैमिली थी, हाँ। जैसे आपकी फैमिली को तो आपको पता नहीं होगा कि आपने ऐसे मतलब आपको शुरू से एक शौक था, क्योंकि आपने नहीं, थोड़ा नहीं। मतलब छुपा नहीं। छुपा के रखा होगा नहीं, उसको। नहीं छुपाया कुछ भी नहीं। उन्हें पता था कि इसका इंटरेस्ट मैं फैमिली के साइड से फुल सपोर्ट रहा, आपको जो करना है जो करो। मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है जा सकते हो। आपको फ़ोटोग्राफ़र बनना फ़ोटोग्राफ़ी करो, आपको डांस जाना है डांस में जाओ, आपको स्पोर्ट्स में करना है स्पोर्ट्स करो। जिस चीज़ में भी जाना आप करो, पर कुछ करो, वैसे सब। जैसे मतलब तब भी मतलब आपकी फैमिली का आपका फुल सपोर्ट था, फुल सपोर्ट था। पर जैसे एक जो फैमिली थी, मतलब आपकी फैमिली ने आपको इतना मतलब आपको कैमरा आपने दिया था, तो आपकी फैमिली को आप पे इतना बिलीव था कि कुछ बड़ा के कर ही लेगा, क्योंकि फोटोग्राफी मतलब उनका जैसे एक चीज ऐसी रहती है कि मतलब या तो तुम उस पर रहोगे हुँ, या फिर तुम इस इतने बार भी चले जाओगे कि फिर तुम्हें वापस उस पोजीशन पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हुआ क्या, जब मैंने मेरा पहला कैमरा परचेज़ किया, तो फैमिली के साइड से मैंने कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं ली। मैंने खुद की अर्निंग से पार्ट टाइम जॉब करके और ये सब चीज़ें करके मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा करके ईएमआई पे कैमरा परचेज़ किया। उसके बाद में चीज़ें मैंने आगे बढ़ी, तो क्या फैमिली को भी उस चीज़ पे यकीन हो गया कि हाँ, ये यही चीज़ करना चाहता है, इसने खुद के ही दम पे सब कुछ किया है, कहीं से भी कुछ भी लेके नहीं गया। तो वैसा ही फैमिली के साथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बाकी रही बात फ़ोटोग्राफ़ी में आजकल जो सोचते हैं, मतलब लोगों का सोचना होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी है तो नॉर्मल कुछ क्या ही होगा, मतलब आगे क्या ही स्कोप है। ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि फ़ोटोग्राफ़ी में क्या-क्या कर सकते हैं आगे। उनका ऐसा है कि खाली एक फ़ोटोग्राफ़र है, नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी फ़ोटो स्टूडियो ओपन कर लेंगे या ऐसा इस टाइप से। लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है। मतलब आज आप मान के चलो, फ़ोटोग्राफ़ी के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज हम कोई भी कपड़े लेने जाते हैं या कहीं पे भी शोरूम पे विज़िट करते हैं या ऑनलाइन हम कोई भी डिश देखते हैं या किसी भी चीज़ की रील्स, फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब चीज़ें आती ही आती है। इसके बिना तो कोई भी ब्रांडिंग, कोई भी बिज़नेस, अब जैसे हम ये स्कूल का ही लें, स्कूल की भी हम फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह पोस्ट करते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं या वेबसाइट पे डालते हैं कि हम पहले फ़ोटोज़ देखते हैं, कैसा क्या स्कूल है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा क्या सब चीज़ें हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज के टाइम पे। तो सर, जैसे
ऐसा होता है कि मतलब पहले के टाइम में मतलब फोटोग्राफी का इतना वो नहीं था, तो जैसे अभी रिसेंट जो चेंजेस आए, जैसे एआई ने भी मतलब फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है। जैसे एआई भी मतलब आजकल अगर आप कुछ भी डालो जैसे फोन्स पे, तो मतलब एआई उसको जनरेट कर देता है, जैसे मेटा एआई हो गया। हाँ, और जैसे आप उसमें कोई से भी फोटोज अपलोड करो और वो उसके मतलब और अच्छे से पिक्चराइजेशन कर देते हैं। तो फिर उसके लिए जैसे, फिर उसके साथ आपके हिसाब से एआई आपके फोटोग्राफी की फील्ड के लिए एक एप्रिशिएटर है या फिर डिप्रिशिएटर? मेरा ये मानना है कि एआई अच्छी चीज़ है, लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र को रिप्लेस एआई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इमोशंस एक फ़ोटोग्राफ़र ले सकता है, जो स्टोरी टेलिंग एक फ़ोटो के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं व्लॉगिंग कर रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहा है एक्स-वाई-ज़ेड, तो उसमें जो इमोशन है वो कैप्चर करेगा। जो एक मतलब कि मान के चलो कोई गाँव का ही सीन है, गाँव के अंदर 2 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पास में पेड़ हैं, पेड़ के पास में बातचीत कर रहे हैं, तो एक एआई वो चीज़ वैसा जनरेट नहीं कर पाया जो फ़ोटोग्राफ़र वो पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोटो ले सकता है। एआई के अंदर हम प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के एक अच्छा फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्टोरी टेलिंग है, वो चीज़ एआई नहीं कर पाई। एआई यूज़फुल हमारे फ़ोटोग्राफ़र के लिए भी है, कि बहुत बार होता है क्या है, कुछ चीज़ें होती है कि बैकग्राउंड वगैरह में चीज़ें ऐसी कुछ आ जाती है जो हटाना पड़ता है, लेकिन पहले हमें क्या घंटों लग जाते थे कुछ भी चीज़ रिमूव करने में, एक छोटा-सा भी कुछ भी चीज़ें बैकग्राउंड में जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ़ोटो लेने के लिए हमें घंटों लगते थे। लेकिन एआई के आने के बाद में चीज़ें ईज़ी हो गई है, पर बाकी एक फ़ोटोग्राफ़र को रिप्लेस एआई कभी नहीं कर पाएगा। पर जैसे सर अगर आपको सपोज अगर फोटोग्राफी जैसे कोई फील्ड कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं, हाँ। तो सर आपको फिर क्या करने की इच्छा थी? मेरा सपना था बचपन से, फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह भी दी, मुझे नेवी इंडियन नेवी में जाने का था। 12th तक मैंने उसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी दी और वो बहुत अच्छे नंबर्स भी आए थे, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि अब मैं जो मतलब जिस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है, तो फ़ोटोज़ वगैरह लेना, कैप्चर करना, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने उसी के अंदर जाने का सोचा। अगर फ़ोटोग्राफ़ी नहीं होती तो फिर मैं हो सकता था कि इंडियन नेवी के अंदर जाता। सर एक जैसे एक फिल्म, जैसे अगर आपको कभी एक ऐसा ऑफर आता है कि ऐसा कोई फिल्म करनी है, तो हाँ, उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता होगा, एक कोडर का होता होगा कि या फिर एक फोटोग्राफर का होता होगा? एक फ़िल्म के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है एक डायरेक्टर का। एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छी फ़िल्म बनाता है, ना कि एक फ़िल्म एक हीरो से बनती है, ना ही किसी एक्टर से या किसी एक्ट्रेस से या किसी फ़ोटोग्राफ़र से। एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छी मूवी बना सकता है। क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्टर के जो थिंकिंग है स्टोरी के ऊपर, जो उसने सोच रखा है कि मूवी के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जो उसने सोच रखा है, एक डायरेक्टर के साथ साथ उसके अंदर एक राइटर का भी सबसे मेन रोल होता है। ये 2 लोगों का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है एक मूवी के अंदर, एक फ़िल्म के अंदर। सर जैसे आपने बोला कि सर एआई के लिए मतलब एआई आपके लिए दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से ठीक रहता है, हाँ, जैसे अगर अगर पर अभी जैसे एआई अभी पूरा एडवांस नहीं हुआ है। हाँ। और सर अगर आप अभी जेन जी को बिलोंग करते हैं, हुँ, जैसे अगर अभी जनरेशन जेड जो अभी चल रही हुँ, है, तो सर आप फिर एज अ जैसे पहले नेवल आर्मी फोर्सेस का भी मतलब एक अलग मतलब वो था कि मतलब इंडियन नेवी में होना बहुत बड़ी बात हुँ। थी। अभी क्या सर है कि जैसे इंडियन नेवी को मतलब इतना मतलब पर्सपेक्टिव दिया जाता है, पर सर ऐसा बोलते हैं कि मतलब इंडियन नेवी मतलब, क्योंकि आजकल के मतलब लोगों में इतनी विल पावर है ही नहीं कि मतलब वो इतने अच्छे से लड़ सके। तो सर फिर अगर आप जेन जी को बिलोंग करते हो, तो फिर तब भी आपके तो ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू तो होते ही नहीं। होते तो हैं। फिर आप क्या क्या चूज करते हैं एज अ प्रोफेशन अभी के हिसाब से देख देखो, के? एआई का जो आप बोल रहे हो, तो उसके साथ में टेक्नोलॉजी हर चीज़ में एडवांस हुई है। आप नेवी में ले लो, आर्मी में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो उसमें भी वो चीज़ मैं करता ज़रूर। बट होता क्या है, जैसे मेरा प्रोफ़ेशन है जो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, वो इसीलिए मैंने चूज़ की क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पसंद था। क्योंकि जो नेवी के अंदर भी ट्रैवल आपको करना पड़ता है। हाँ, नई-नई बहुत जगह सारे पे आप स्टोर्स जाते हैं। हो, नए लोगों से मिलते हो, नए कल्चर्स के बारे में जानते हो, उनके बारे में समझते हो कि लोग क्या करते हैं, कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि दोनों चीज़ें बेटर है। अगर मैं जेन ज़ी में भी होता तो भी मैं चूज़ इंडियन नेवी को ही करता, अगर फ़ोटोग्राफ़ी नहीं होती तो। बाकी अगर फ़ोटोग्राफ़ी है तो मैं उसी में जाना चाहूँगा, क्योंकि मेन फ़ोटोग्राफ़ी मैं करता हूँ, लेकिन एज़ अ मैं सिनेमैटोग्राफ़र चीज़ों को देखता हूँ। मतलब किसी भी चीज़ में एक स्टोरी देखता हूँ मैं। तो सर जैसे आपने बोला कि आपने नेवल के कारण जैसे आप बहुत अच्छे से बताया कि आपको नेवी के कारण भी आपको अलग अलग जगह के कल्चर्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो सर जैसे अगर आप कभी अगर आज अगर आपको नेवी के भी मतलब आपको नेवी के लिए अगर आपको जाना पड़े, हुँ, जैसे आज आपको फोटोग्राफी छोड़ने का मन हुआ और आपको नेवी के लिए जाना पड़े, हाँ। तो सर तब क्या तब भी वहां पर जाके आपके कल्चर्स के बारे में आप लर्न करके आप उनके फोटोज खींचते? खींचता।
मत क्योंकि अभी तो देखो पॉसिबल नहीं है कि एज पर मेरी एज के हिसाब से, क्योंकि उसमें एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप 18 टू 24 की एज तक ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको चाहिए न्यू, मतलब कि जितने ज़्यादा हो न्यू सकते हो, हाँ, फेसेस। न्यू फेसेस चाहिए। और क्योंकि जो आप ये टाइम पीरियड बोलते हो, इस टाइम पीरियड में जो भी पावर रहती है बॉडी के अंदर, जो वो भी सबसे ज़्यादा हाँ, रहती सबसे है। ज़्यादा रहती है, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और बाकी तो मैं कल्चर को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे हिस्ट्री और ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आर्किटेक्ट अट्रैक्ट करता है, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, उनके फ़ोटोज़ वगैरह लेना, इसके पीछे क्या स्टोरी रही होगी, कैसे क्या चीज़ें बनी होगी, ये सब के लिए। तो सर आप जैसे आपने ये बहुत सारी चीज़, जैसे आपने बताया कि आप मतलब आपने एक्सप्लोर तो बहुत कुछ करा हाँ, होगा अभी तक, मैं जैसे ऑल आप ओवर इंडिया घूम चुका हूँ अभी तक, हर एक स्टेट में हर जा चुके स्टेट हैं। जा चुका हूँ मैं, सारे कल्चर लगभग अधिकतर कल्चर्स के बारे में मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें तो, और ये फ़ोटोग्राफ़ी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर मैं अदर कोई बिज़नेस करता या और कुछ चीज़ें भी करता, मैं तो जॉब करता, तो ये सब एक चीज़ें पॉसिबल लिमिटेशन सेट हो नहीं जाती हो। है। हाँ, तो सर आज तक का आपको सबसे अच्छा कल्चर, मतलब अगर आपको एक कल्चर अगर आपको चूज़ करना है जहाँ पर आपकी आपकी इच्छा हुई कि आप मैं वहाँ पर जाके सेटल होना चाहता हूँ, तो वो कौन-सा कल्चर होता है और वो क्यों होता? कल्चर अगर मैं चूज़ करूँ तो मुझे राजस्थानी कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं राजस्थान और ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके हर चीज़ में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, उनका खाना हो गया, या मैं राजस्थानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं हूँ इंदौरी प्रॉपर। बट मुझे वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनके तरफ की, उनका जो हिस्ट्री हो गई, उनके बारे में जानना, उनकी ज्वेलरीज़ हो गई, उनकी जो पहनावा हो गया, वो पूरा अलग होता है। हमारे यहाँ तो चीज़ें चलो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है, पर बाहर उनके यहाँ पे जो कल्चर है उनका जो है वो बहुत एक अलग अट्रैक्ट करता है। तो मैं वहाँ जाके रहना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। सर जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में मतलब एक जैसे ऐसा होता है कि जैसे सीज़न के टाइम पे आपका मतलब जैसे आपका भी मतलब थोड़ा बहुत तो काम ऐसा चलता होगा कि जैसे एक सीज़न में आपका काम बहुत अच्छे से चलता होगा और एक टाइम पे मतलब ऐसा रहता होगा कि मतलब आप थोड़ा मतलब आपका काम थोड़ा रुक सा जाता होगा। तो आपके काम ने कभी आपको इतना स्ट्रेस दिया है कि आपको उसको कभी छोड़ने की इच्छा हुई हो? ऐसा तो नहीं हुआ है, पर स्ट्रेस तो देखो हर काम में रहता है, क्योंकि हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, मैं वेडिंग्स करता हूँ, मैं प्री वेडिंग्स करता हूँ, शॉर्ट फ़िल्म शूट करता हूँ, एड शूट्स करता हूँ। तो जो क्लाइंट्स रहते हैं उनका प्रेशर तो होता है हर चीज़ में, कोई भी काम करो आप। तो प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए आपको, कि कैसे क्या चीज़ें को हैंडल करना। बाकी मेन सबसे चीज़ है कि आपका टाइम, आप टाइम को कैसे कर रहे हो, कि आप चीज़ों को छोटी-छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी स्ट्रेस तो इतना नहीं होता है, क्योंकि मैंने वही चीज़ चुनी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। देखा दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट इज अ की टू आवर लाइफ सक्सेस। एंड जैसे कि अभिषेक चौधरी सर ने बोला कि हमारे जो लाइफ होती है वो पूरी के पूरे टाइम के बेसिस पे ही चलती है। टाइम के अलावा हमारे जो पूरी की पूरी मतलब सक्सेस का जो एरिया होता है वो होता है कि हमने कितनी मेहनत करी। पर सबसे ज़्यादा जो इन्फोसिस होता है वो टाइम पे डालता है कि टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो इस वाली बातों में अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से बताया। सर जैसे अभी आप अगर अगर आप जैसे ऐसे बात करते हो कि जैसे जनरेशन जेड जो आई थी, हुँ, तो सर उस टाइम में मतलब आपके जैसे बहुत सारे जैसे अभी जैसे उनकी मतलब थोड़ी बहुत वेडिंग चालू हो ही जाती है, हाँ। तो सर उनके मतलब अलग अलग टैंट्रम्स रहते हैं। तो सर आपको कभी ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे जो छोटे रहते हैं वो आपको अगर कोई सा टैंट्रम देता है, आपको वो मतलब की फीलिंग तो बहुत ज्यादा वियर्ड रहती होगी आपके अंदर की, मतलब छोटे छोटे मतलब तो आपसे छोटे लोग आपको इतना टैंट्रम्स दे रहे हैं, क्यों? तो थोड़ा आपको ऐसे कभी फीलिंग आई है? ये फ़ील तो होता है। आजकल का जो है रील्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं लोग, कि यार हमें बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेन हमें रील्स चाहिए। जो आज का टाइम है वो शो ऑफ के लिए है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये सब चीज़ों का ज़्यादा चीज़ें चलन है। तो उस पे लोग डालना चाहते हैं, कि उनको दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे क्या है। तो इसके लिए होता है टेंट्रम। बाकी तो मेन चीज़ ये है कि जो वेडिंग है, वेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टेंट्रम होते हैं। क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि उनकी चीज़ें उनके फटाफट मिल जाए, सब कुछ चीज़ें हो जाए, लेकिन उस टाइम पे जब वेडिंग सीज़न और ये सब चीज़ें चलती है तो कंटिन्यू काम रहते हैं। तो जिससे एक वो शादी के बाद दूसरी हाँ, शादी आती रहती नेक्स्ट है। डे मतलब हम रात को 12 2 बजे 3 बजे भी फ्री हो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे हमें सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हमारी टीम को भेजना है एनी हाउ। तो वो सब चीज़ें भी होती है, और उस बीच में क्या टाइम क्लाइंट चाहते हैं कि उनका टाइम प्रॉपर टाइम से वो सब चीज़ें मैनेज हो जाए, लेकिन वो सब चीज़ें मैनेज करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वही टेंट्रम रहते हैं, बाकी उनको समझाना और ये सब चीज़ों को हैंडल करना, बाकी तो चीज़ें नॉर्मल, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर जैसे
आपने बताया कि जैसे आपको मतलब मेन मतलब ऐसे कोई मतलब इंस्पिरेशन वैसी चीज़ों से ही मिलती है कि मतलब आपका कल्चर कैसा रहता है हाँ। लोगों के बारे में, और आपको ह्यूमन इमोशन ज़्यादा कैप्चर करने में हुँ। लगता है। तो सर तब भी जैसे अगर आपसे एक मतलब एक थॉट पूछूँ कि सर आपकी जैसे एक थॉट प्रोसेस चलती रहती है कि मतलब मेरे को किस टाइप के जैसे फ़ोटोज़ पसंद है। तो सर आपको नेचर रिलेटेड ज़्यादा खींचना अच्छा लगता है कि जैसे जो नेचर से बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ हो, या फिर आपको डे टू डे चेंजेज़ जो हमारी हर एक लाइफ़ में आते हैं, उसको कैप्चर करना ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे नेचर भी पसंद है और डे टू डे लाइफ भी, दोनों चीज़ें पसंद है, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए फोटोग्राफर मैं देखता हूँ कि किसी चीज़ में क्या मैं कैप्चर कर सकता हूँ, क्या स्टोरी बता रही है। जैसे कोई भी पिक्चर हो, पिक्चर के अंदर क्या चीज़ें आप एक एक पिक्चर पिक्चर होती क्या है कि एक आप जो मोमेंट है, मोमेंट को कैप्चर कर लिया आपने, हिस्ट्री को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि यार कैसी क्या चीज़ थी। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये सब चीज़ें सेटअप यहाँ लगा हुआ है, इसका एक फोटोग्राफ है हमारे पास में, आज से 10 साल बाद हम देखेंगे तो हमें वो चीज़ मेमोराइज होगी, वो याद होगा कि यार हम दोनों ने बैठ के बातचीत की थी बियॉन्ड टॉक्स के साथ में, ये सब चीज़ें सेटअप है। तो वो एक मोमेंट है, वो हम कैप्चर करके हमारे पास रखते हैं, जिसको बोलते हैं यादें। यादें संजो के रखने का काम एक फोटोग्राफर का होता है, वो वाली चीज़ है। तो सर जैसे अगर उस टाइम पे जैसे जब आप आया, आपने तो अभी बहुत साल पहले मतलब आपने बोला कि जैसे 10 आपको हाँ, 10 ओवर ईयर्स, 10 इयर्स हाँ, का हाँ। एक्सपीरियंस है। तो सर जैसे अगर उस टाइम पे एआई आ जाता, तो सर अभी आपका काम और ज़्यादा ईज़ी हो जाता, कि उस टाइम पे अगर एआई रहता तो आपका काम ईज़ी रहता, कि आज के टाइम पे मतलब फिर फोटोग्राफर्स की वो मतलब जो अभी आजकल जो फोटोग्राफर्स की जो एक रेपुटेशन है वो कम हो जाती? एआई उस टाइम पे आ जाता तो दोनों चीज़ें हैं, या तो चीज़ें बेटर हो जाती, जैसे मैं बोलता हूँ मैं खुद भी एआई का यूज़ करता हूँ बहुत सारी जगह में, क्योंकि मेरा खुद का काम ईजी होता है उसमें, क्योंकि एआई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मतलब एआई पता है कि एआई होता है क्या, लेकिन उसको यूज़ करना सबके लिए ईजी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉम्प्ट डालना, ये सब चीज़ें उसको समझाना, क्योंकि एआई को भी आपको समझाना पड़ेगा। मतलब आपको कोई पिक्चर बनाना है, सपोज करो कोई भी पिक्चर मुझे बनाना है, तो उसको मुझे प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि इस टाइप का पिक्चर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसी पिक्चर चाहिए। हाँ, आपको जैसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, खाली मैंने डाल दिया, तो वो एक काम एक फोटोग्राफर ही कर सकता है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से वो पिक्चर बना हुआ है। तो पिक्चर उसके दिमाग में पहले स्टोरी और ये सब चीज़ें बनी हुई, तभी वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके उसको फोटो बना पाएगा। अगर उसको नहीं पता है तो फोटो बनाएगा कैसे? और ये चीज़ आती है क्रिएटिविटी से, प्रैक्टिस से, अपने अंदर चीज़ों को हम देखते हैं, कैप्चर करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, कितना ऑब्जर्व करते हैं। सर जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल के जो पेरेंट्स है, हुँ, जैसे जो मेनली मतलब पेरेंट्स का फोकस क्या रहता है कि हमारा बेटा अगर अच्छा इंजीनियर है फिर डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। पर सर जैसे आप है, हुँ, और भी ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स होंगे जिनकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही हुँ। होगी। तो सर आप ऐसे क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनका मतलब एक ही वो एक टिपिकल सिचुएशन उनके माइंड में चलती है कि अगर बेटा इंजीनियर या फिर डॉक्टर कर गया हुँ। तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर इंजीनियर्स की अभी कोई मतलब ज़्यादा मतलब रेपुटेशन तो बची नहीं, क्योंकि मतलब इनके हिसाब से बहुत वो ऐसा रहता है कि मतलब इंजीनियर्स जो है मतलब बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो मतलब बिजनेस में रहते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं कि इंजीनियर्स की रेपुटेशन बची नहीं है और इंजीनियर्स को पास अब कोई काम रहता ही नहीं है। देखो मेरे हिसाब से हर काम इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड इम्पोर्टेंट है, हर चीज़, अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। अगर फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा भी किसी, मतलब मेन बेसिकली होता है क्या है, ये इंटरेस्ट की बेस की बात है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको कुछ चीज़ जोड़ना, तोड़ना, ये सब चीज़ें पसंद है तो आप इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी के बारे में जानना अगर पसंद है तो आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांसर बन सकते हो, या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में आके क्रिकेटर बन सकते हो। बहुत सारी फील्ड बहुत वास्ट है। अगर आपको स्केच करना पसंद है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो, लिखना पसंद है तो राइटर बन सकते हो। वैसे ही मुझे, जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे फ़ोटोज़ और कैप्चरिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फ़ोटोग्राफी बना, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको भी किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि हाँ, मैं बड़ा होके मुझे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वैसा है। मैं मेरी बात करूँ तो अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को फोटोग्राफर या किसी भी चीज़ में भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट पूछो कि उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। अगर वो चाहे कि आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो उसे पता होना चाहिए कि इस चीज़ के बारे में क्या-क्या पीछे बैकवर्ड चीज़ें हैं। आप उसे डांसर बनाना चाहते हो, आप उसे आर्टिस्ट बनाना चाहते हो, तो उसका इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग से ही पता चलेगा। मतलब जब आप धीरे-धीरे चीज़ों में उसको अलग-अलग चीज़ों में ट्राई करोगे कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। और देखो सब जो है, सब लोग अलग-अलग होते हैं, सब, और सबसे ख़ास बात ये है कि सब
अलग अलग है, मतलब अपने जो पॉइंट है वो मेन ये है कि सबके बारे में और सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, सब चीज़ लर्न करते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने फोटोग्राफी चूज़ की है, अगर फोटोग्राफर आपको बनना है या आपके चिल्ड्रन या आपके किड को आपको फोटोग्राफी करवाना है, तो मेन चीज़ उसका ये है कि आपको उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एम्यूनिटीज़ में काम कर रहे हैं, खुद के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कर रखे हैं। तो और फोटोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर जगह फोटोग्राफी के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आज बहुत सारे आप जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हम ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा चलन है आजकल, मतलब हम घर पे बैठ के ही सब चीज़ें मंगवाते हैं, बाहर जाना ट्रैवल नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम स्विगी या जोमेटो से ऐसी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वो ऑन किस, दिखाता बहुत हाँ अच्छा मतलब है। हम फोटोज देख के ही ऑर्डर करते हैं। और ऐसे कुछ रेस्टोरेंट होंगे जहाँ पे आपने कभी विजिट भी नहीं किया होगा, उन रेस्टोरेंट से भी हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फोटोज बहुत अच्छी होती है। या आप कोई रियल स्टेट में जहाँ कोई बिल्डिंग है, आपको उनकी फोटोग्राफ, उनके ब्राउचर वगैरह सब चीज़ देखने के बाद ही आप उनको पसंद करते हो कि यार फोटोज भेज दो। या कोई कपड़े आप खरीदने हैं, ऑनलाइन आप चीज़ें खरीदते हो मिंत्रा से, मीशो से, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उसमें फोटोज देखते हो, जो क्लोथ है उसकी क्वालिटी और ये सब चीज़ें तो बाद में है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या आता है? फोटोज। तो फोटोज इसलिए इंपॉर्टेंट है और फोटोग्राफी भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी एक बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी मेन ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको जानना होगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। बट जैसे जो पेरेंट्स रहते हैं मतलब वो तो जैसे जनरेशन जेड के होंगे नहीं फॉर हाँ, एग्जांपल, तो वो तो मतलब 80s या फिर 90s के एज के होंगे। तो जैसे जो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं मतलब जो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उनको तो उनने ऐसे जैसे अगर उनने अगर कोई डिमांड करी होगी तो उनको तो मतलब एक तो कम से कम मतलब उनको एक दो तमाचे तो पड़ रहे होंगे कि मतलब तुम्हें ये ऐसे काम तो कोई आजकल करता भी नहीं है ना। पर जैसे आजकल की जैसे बात करें तो मतलब अपने जो हमारे जो पेरेंट्स होंगे, जैसे अपन दोनों के जो हाँ, हाँ, पेरेंट्स होंगे, अगर उनने जब ये सोचा होगा तो उनकी भी तो इच्छा जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स को हाँ, मैंने बोला कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है, तो उनकी भी तो ये इच्छा होगी कि मेरे बेटे को जैसे मेरे पापा ने मेरे को ट्रीट करा था वैसे ही मैं इसको भी ट्रीट करूंगा। क्योंकि जैसे इंजीनियर से इंजीनियर अगर कोई बनता है तो वैसे ही मतलब उनकी भी इच्छा रहती है, तो उनकी भी तो उनकी भी तो टिपिकल थॉट रहती है कि वो अपने बेटे को एक ऐसा कुछ बनाए जिसमें उसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट रहे। तो उनके थॉट को कैसे चेंज करने में हेल्प करेगी, अगर आप थोड़ा अपने हमारे ऑडियंस को ब्रीफ कर सकते थे हेल्प कर। अगर आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है या किसी भी गार्डियन को समझाना है कि कैसे मैं इस चीज़ में जाऊँ, तो हम उन्हें उस फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या उस फील्ड में आगे बढ़ के क्या क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें। सबसे मेन चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी होती है। अगर एक इंजीनियर चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, तो उसको दूसरी फील्डों के बारे में नॉलेज बहुत कम होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे बेटर हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट आर इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता है कि यार चीज़ें कैसे काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो वो चीज़ आगे नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो या आपको उन्हें करवाना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको पहले से ही उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए कि किस चीज़ में करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा। तो ये सब चीज़ें फोकस की बात है। आप उनको ऑब्जर्व करो कि अगर वो अच्छा कुछ बना रहा है, कुछ पेंट कर रहा है, या चीज़ों को उसको ट्रैवल करना पसंद है, या उसे किसी को जानना पसंद है, या उसको कि मतलब केयरिंग करता है, किसी की केयरिंग करता है, केयर वगैरह करता है, या वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से उसका जो फील्ड है, उसकी नीश, ये जान के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर जैसे आपने बताया था ना कि जैसे भी कुछ देर पहले अपनी बात भी हुई थी कि जैसे आपको राजस्थानी कल्चर बहुत हाँ, पसंद है, तो आपने ऐसा कौन से मतलब जैसे डाउन टू अर्थ बोला, हाँ। तो सर आपको राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह दिखी जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि मतलब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वहाँ का कल्चर अच्छा लगा आपको वहाँ पर, ऐसे क्योंकि पीस ही मतलब आपको बहुत ज्यादा शांति लगी मुझे होगी वहाँ शांति पर। पसंद है। तो सर वहाँ पर आपको ऐसी कोई सी जगह बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि मतलब कि वो जगह कौन सी अच्छी थी जो मतलब वहाँ पर विजिट करो, उनका कल्चर एक्सप्लोर कर सके अच्छे से। राजस्थान के अंदर मुझे सबसे अच्छी जगह जैसलमेर लगती है। जैसलमेर में जब गया, वहाँ के बारे में जाना मैंने, उनके कल्चर देखा, और वहाँ की जो क्लास है, जो कि रॉयल्टी है, वो सब चीज़ें मैंने देखी कि यार कैसे वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, और कैसे क्या क्या चीज़ें वो मेंटेन करके रखते हैं। उनकी जो ड्रेसिंग हो गया, उनका बोलने का तरीका हो गया, कैसे वो लोगों को ग्रीटिंग करते हैं, कैसे समझते हैं, आपकी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, और वही सब चीज़ें मैं कैप्चर करता हूँ। क्योंकि हर किसी इंसान के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ कहानी होती है।
तो हमें हमारी कहानी खुद ही लिखनी पड़ती है। मतलब सबसे मेन बात ये है कि सबकी स्टोरी अलग-अलग होती है। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई क्या करने जा रहा है, आगे बढ़ के क्या करेगा, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, तो वही सारी बातें हैं। तो स्टोरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर मतलब आपके हिसाब से जैसे हर एक जो पिक्चर होता है उसके लिए एक स्टोरी होना ज़रूरी होती है। हुँ, जैसे अगर आपको कुछ भी जैसे आपको जैसे वो कैप्चर करना अच्छा लगा तो मतलब उसके पीछे भी आपकी एक स्टोरी स्टोरी मतलब है। हर एक पिक्चर जो आप कैप्चर करते हो मतलब उसके पीछे एक स्टोरी रहती है। तो हाँ, आपकी कोई सी एक ऐसी स्टोरी है जिसको आपने ऐसे कैप्चर करा और उसको देख के आपको ये याद आता है कि मैं उस टाइम पे कितना क्या-क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ थी और मैं क्या-क्या कर सकता था, जिसको मैं अभी लैक करता मैं सारी पिक्चर्स के लिए सोचता हूँ ऐसा, मतलब मेरी एक पर्सनलाइज़ पिक्चर ऐसी कोई फ़ेवरेट पिक्चर नहीं है। अगर मैं कोई फ़ोटोग्राफ ले रहा हूँ, अगर मैं पर्सनली उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना एज़ पर कोई क्लाइंट बेसिस नहीं, किसी के ऊपर नहीं, अगर मुझे खुद पसंद है कि हाँ, मुझे ये फ़ोटोज़ लेना है, तो मेरे खुद का एक अलग गैलरी है। अगर मैं उनको आज भी देखता हूँ, तो मुझे वो याद आ जाती है कि यार मैं यहाँ पे था इस टाइम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। वो पूरी स्टोरी एक पूरी दिमाग के अंदर बन जाती है, वो चीज़ें पूरी एकदम ताज़ा हो जाती है। जैसे हम आज हमारी पुरानी फ़ोटोज़ देखें, आज आप भी बचपन की फ़ोटोज़ देखते होंगे, अपने पेरेंट्स को आप पुराने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते होंगे, तो वो भी सोचते होंगे कि यार हाँ यार, इस टाइम पे मैंने ये शर्ट पहना था। इसके आगे की स्टोरी, इसके पहले की स्टोरी सब पता चल जाती है। मुझे इतनी जल्दी जाना था, शादी में मैं इतना लेट पहुँचा था, या मैं एक्स वाई हाँ, जेड इस जगह पे घूमने गया था। सामने पीछे फोर्ट है, फोर्ट के सामने मैं खड़ा था, सामने से एक कोई कुल्फी वाला हाँ। या कोई निकल रहा था, कोई बीच में कुछ बजा रहा था, या ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरी बस लेट हो गई, तो वो सारी स्टोरी वो पूरी उसको याद आ जाती है। तो वो एक फ़ोटोग्राफ़ी होती है जो आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। सर जैसे आज तक की आपको कुछ ऐसा है अपना मोमेंट याद है जिसमें आपको जिससे आपको जिसमें फोटोग्राफी करने में ही बहुत मजा आया और आपने उसको मतलब एक एज अ अपनी खुद की एक स्टोरी में एक स्टोर करके रखा हो तो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज। फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है अपने पास में। जैसे मैंने बताया कि मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एक बार शूट पे गया था जैसलमेर, तो मैं 8 दिन जैसलमेर के अंदर ही था। तो वहाँ पे मैंने अलग-अलग कल्चर उनका जो उन्होंने जो चीज़ें बनाई, हमें खिलाई, हमसे बातचीत करी। मतलब हम रास्ते से ही जा रहे थे और रास्ते में बीच में वहाँ पे रेगिस्तान है आस-पास, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, हम्म। और तो रास्ते में हमें मतलब बहुत ज़्यादा भूख वगैरह लगी। वहाँ पे इतने ज़्यादा ढाबा और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो एक बीच में एक ढाबा था, जो उसका जो ओनर था, मतलब वो मतलब ब्लाइंड था। बट जो उसके साथ में पर उसका खाना बनाना, मतलब उसके जो बनाने का तरीका था, वो सबसे बेस्ट था। एकदम जो हम कहते हैं ना कि एकदम जिसको बोलते हैं देसी खाना, उसने जो चीज़ें हमें बना के खिलाई, और आस-पास कुछ भी नहीं था, तो भी उसने बेस्ट तरीके से उसने हमें बना के दी, और वो सब चीज़ें मैंने सब कुछ कैप्चर किया। मुझे वो मोमेंट आज भी याद आता है कि यार उस जगह पे हम गए थे, उन्होंने हमें जो-जो चीज़ें दी और कैसे हमें ग्रीट करा कि आओ सर बैठो, आप पधारो, और प्रॉपर उन्होंने खाट वहाँ पे खाट वगैरह पे बैठा के खाना खिलाते हैं। खाट के अंदर मतलब एक ही थाली के अंदर सब चीज़ें डाल देते हैं। उसके अंदर उन्होंने दाल अ, बहुत सारी दाल काफी। बाजरे की रोटी हो गई, और अपनी हल्दी की सब्ज़ी हो गई, और छाछ हो गई, मिक्स सब्जी हो गई, ऐसे करके उन्होंने पूरा प्रॉपर करके दिया था। और मतलब वो टेस्ट मुझे आज भी, मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे सबसे अच्छा खाना कोई लगा या सबसे अच्छी जगह कोई लगी, तो मुझे वहीं पे लगा। सर जैसे आप एक फोटोग्राफर के हिसाब से एक सिंपलिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि हर एक पिक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सिंप्लिसिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल उसके अंदर चीज़ें आपको सिंपली तरीके से समझ में आनी चाहिए कि एक फ़ोटो आपने लिया है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर दिख जानी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स में आप जाओ तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और ये सब चीज़ें वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक एक फ़ोटोग्राफ है, तो उसके अंदर चीज़ें हमें प्रॉपर क्लियरली समझ नहीं आनी चाहिए कि एक पर्सन खड़ा है पीछे, कुछ चीज़ है बैकग्राउंड में, कोई गार्डन है या कोई पेड़ के पास में खड़ा, तो पेड़ किस चीज़ का है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। तो सिंप्लिसिटी के ऊपर मैं ज़्यादा। सर आप वैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे कि आप फिर भी मतलब अपने पुराने जो कैमरास यूज होते हैं उन्हीं को आप यूज करोगे क्योंकि सर उनमें जैसे टेक्नोलॉजी का जो कम यूज होता है सर वो हो सकता है कि मतलब ज्यादा रफ एंड टफ यूज हुए हो तो मतलब उनके हिसाब से जो आपका आपको उन पे मतलब हाथ ज्यादा अच्छे से वो हुआ तो आप मॉडर्न डे कैमरास ज्यादा यूज प्रेफर करोगे कि जो ओल्ड कैमरास जो आते थे और जो एंशियंट कैमरास आते थे आप ज्यादा उनको प्रेफर करोगे। फोटोग्राफी के अंदर अपग्रेडेशन बहुत आता है, मतलब हर दिन टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड आता है। और होता क्या है कि अभी तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें बहुत बेटर है, लाइटिंग बहुत बेटर है, और इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो लेंसेज वगैरह आजकल आते हैं। पहले वो सब चीज़ें नहीं आती थी, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक एक फोटोग्राफ को लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था
फ़ोटो क्लिक करो, फिर नेगेटिव करो, फिर उसको केमिकल के अंदर एक्सप्लोर करो, फिर उसको सुखाओ, और ये सब चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग था। लेकिन आजकल क्या, हम एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोन से भी फ़ोटो लेते हैं, तुरंत आपके फ़ोटो आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखो कि फ़ोटोग्राफ़ी में अगर पुराने कैमरे और आज के कैमरों में देखो, तो आजकल डिजिटलाइज़ेशन आ गया है, और पहले सब चीज़ें चलती थी नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव। रील्स के ऊपर चलती थी। आप रील्स के ऊपर कितना लाइट दोगे, उतना अच्छा बेटर फ़ोटो होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अगर आप एक, आज डिजिटल कैमरा के अंदर लिमिटेशन होती है, या तो आप 2K शूट कर लो, 4K शूट कर लो, 8K शूट कर लो। लेकिन पुराने जो कैमराज़ होते थे, जिनके अंदर रील से शूट होता, उसके अंदर कोई भी रिज़ॉल्यूशंस वगैरह कुछ नहीं होता था। आप जितना लाइट्स उनको पीछे से प्रोवाइड करोगे, अगर आपने पीछे 100 वाट का बल्ब लगा दिया, 1000 वाट का, जिसको प्रोजेक्टर्स कहते हैं, आपने रील्स वगैरह देखी होगी, ब्लैक रील्स होती थी हाँ जो पुराने वो। कैमरेज़ वगैरह के अंदर चलती थी। उसको आप कितने बड़े पर्दे पे आप फ़ोकस कर लो, तो आपको जो क्वालिटी है, वो सबसे बेस्ट मिलेगी। और आप देखोगे जो पुरानी वीडियोज़ है, जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, आज उनको कलर्स में लाके, और उनको जब वो चलाते हैं, उसको 8K तक भी अगर वो अपलोड करें, तो भी उसकी क्वालिटी बेटर रहती है। जो बड़े-बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, वो आज भी पुराने रील्स वाले कैमरे यूज़ करके ही शूट करते हैं, क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ़ है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डिजिटल कैमरे की सेल्फ लाइफ़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आपको मतलब कुछ टाइम बाद में या करप्शन कुछ हो जाए, या ऐसी चीज़, आपको बहुत सारी जगह डाटा सेव करके रखना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव्स अगर आपके पास में है, तो आप उसको कितनी भी बार उसको कॉपी कर लो या कुछ भी कर लो, कभी भी खराब नहीं होगा। सर अगर आपको जनरेशन जेड को कुछ इंस्पिरेशन देनी है कि मतलब जिससे वो कुछ मोटिवेट होके कुछ आगे और कुछ करने की इच्छा हो तो वो कर सके, तो कैन यू प्लीज शेयर विद अस? जनरेशन को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो आगे बड़े होके, आपको किस चीज़ में, आपको किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी चीज़ में आगे बढ़ो। और स्टार्टिंग से ही अपने जो इंटरेस्ट को पहचान लो, जान लो, और चीज़ों को ट्रैवल करो। मतलब चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो कि किस चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, या ये बेटर है मेरे लिए। मुझे खाना खाना पसंद है, या खाना बनाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, या मुझे कुछ चीज़ जोड़ना पसंद है, या मुझे स्पोर्ट्स में चीज़ इंटरेस्ट है, तो उसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ो। बाकी ये है कि पढ़ाई भी साथ-साथ ज़रूरी है। पढ़ाई तो आपको, स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ-साथ में आप ऑब्ज़र्व सबसे ज़्यादा चीज़ें करो। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही इसमें कि जैसे हमें जो है हमारे हिसाब से मतलब हमें हमारे हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमें जो फोर्स कर रहे हैं, जैसे कभी अगर तुम्हारे जैसे पेरेंट्स कभी तुमसे ये चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तो आप उनकी बात सुन सकते हो, पर आप ये भी करना कि आप अपनी बातें भी सुनकर उनको बस ये सजेस्ट करो कि आपको क्या बनना है, और वो क्योंकि आप वो दिल से बनना चाहते हो। सर तो जैसे एक एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो क्लासेस होती है, जैसे आजकल जो फोटोग्राफी होती है सर, उनके लिए जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो सर वो आप क्या चाहते हो कि मतलब जो बच्चे हैं वो खुद से ही मतलब अपने मतलब दूसरों को देख के सीखे, कि मतलब वो क्लासेस क्लासेस ज्वाइन करके अपने मतलब फ्यूचर का जो वो फ्यूचर में जो पैसे यूज करके मतलब कुछ और शूट कर सकते हैं, वो बस क्लासेस में इन्वेस्ट कर। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। मेन चीज़ ये है कि आजकल यूट्यूब है। यूट्यूब के थ्रू आप कोई से भी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी क्लास या जॉइन करके आप उसको सीख सकते हो। मेन सबसे चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। आप कितनी बार किस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो। फ़ोटोग्राफ़ी प्रैक्टिस के ऊपर ही है। आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया कि यार इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, फ़ोटोग्राफ़ी में मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद में आप उसको प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी बेटर होगी। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कैमरा कभी-कभी निकालना, आप अपने, आपके पास में कैमरा है, आपके पास में कुछ भी, आपका इंटरेस्ट है फ़ोटोग्राफ़ी में, कैमरा लेके निकल जाओ, शूट करो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शूट करो, अलग-अलग सेटिंग के साथ में शूट करो। क्योंकि आजकल कैमरे के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। और रही बात जो क्लासेस की, तो क्लासेस तो जॉइन आपको ज़्यादातर ये है कि आपको ये सब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्टिस्टिक फ़ील्ड है, एक आर्ट से रिलेटेड है। और आर्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको आर्ट देख-देख के ही आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से ही आप सीख पाओगे। स्किल डेवलप तभी होगी जब आपको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे।